अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो यहाँ बनी है मटन कढ़ाई, जो कि इंस्पायर्ड है लाहौर की ग्वाल मंडी से, फूड स्ट्रीट से और बट कढ़ाई से। ये उसके बहुत ही क्लोज बनी है और इसको आप गार्निश कर सकते हैं अदरक से, धनिए से, हरी मिर्चों से, और आप इसके साथ सैलड और रायता दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को देखें, फिर उसको लाइक का बटन प्रेस करें और फिर उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं, और साथ बेल का बटन दबा लें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें और आप मेरी वीडियो लिस्ट और प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और भी इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़। तो आपको मैं सिखाती हूँ, चलते हैं देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बना सकते हैं ताकि आप भी अपने घर वालों के लिए ये रेसिपी बना सके। तो इसके लिए मैंने लिया है बकरे का गोश्त, जो उसके रान का है, और ये तकरीबन 4 पाउंड का गोश्त था, 3.5-4 पाउंड। धो के इसको मैंने साफ़ कर लिया है और एक कढ़ाई में डाल लिया। इसमें जो मसाला जात जाएंगे वो बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी डाला है, फिर मैं रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो 1 टेबलस्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, नमक 1.5 टीस्पून है, और गरम मसाला 1 टीस्पून, और जो सूखा धनिया पाउडर है वो भी 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले जो हैं आप इस कढ़ाई के अंदर इकट्ठे मैंने ले लिए थे, तो आप इसी तरह और अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने अदरक और लहसुन को ग्रेट करके रखा हुआ है। तो 1 टेबलस्पून, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पहले जा रहे हैं टमाटर। इसकी कोई ऑर्डर नहीं है, आप पहले टमाटर या अदरक लहसुन डाल सकते हैं। ये 4-5 टमाटर थे मीडियम साइज़ के। इसका मैंने छिलका उतार लिया हुआ था और इसको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। आप भी ऐसे कर लें। तो यहाँ जा रहा है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक का। आधा अदरक मैं बचा लूँगी, आधा जो है वो गार्निशिंग के लिए काम आएगा। और साथ में मैंने लहसुन जो है वो भी मैंने 2 टेबलस्पून ग्रेट करके रखा हुआ है, उसमें से मैं 1 टेबलस्पून यहाँ पर यूज़ कर लूँगी, और बाकी बाद में आपको बताती हूँ कि उसका क्या करना है। तो यहाँ ये भी चला गया। अब क्या करेंगे, अब इसको अच्छी तरह स्टर दे देंगे और देखेंगे इसमें पानी कितना है, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1 गिलास के मुताबिक या कप कह लें, क्योंकि ये दरमियाना सा साइज़ का था, तो उसको मैंने इसमें पानी और डाल दिया है इसको स्टर करने के बाद। और क्या करूँगी कि मैं इसको मीडियम हीट पे 20 से 25 मिनट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। मैंने इसको अच्छा सा स्टर देना है और फिर क्या करना है, मैंने इसको जैसे बताया मैंने कवर करना है और इसको पकने के लिए रख देना है। तो आप भी ऐसे इसको पकने के लिए रख दें तकरीबन 25 मिनट के लिए। 10-12 मिनट गुजर जाएं, 15 मिनट गुजर जाएं तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इट्स गुड प्रैक्टिस, गुड हैबिट कि आप अपने खाने को पकते हुए हांडी को ज़रूर चेक करें, दरमियान में कोई मसला तो नहीं है, कहीं लग तो नहीं गया, आंच तो नहीं कम है। तो यहाँ हमने देखा है कि अभी पानी है, ये तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे, पानी अभी है, गोश्त भी अभी सख्त है। तो हम इसको दोबारा कवर कर देंगे, हीट मीडियम ही है। तो फिर हमने कोई और 5 मिनट गुजरे हैं तो हमने चेक किया है, पानी अभी भी थोड़ा सा है, अभी थोड़ा सा पानी। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और कवर करके पका लेंगे। तो मैंने इसको कवर ही रहने दिया है। तो ये अच्छी हैबिट है कि आप अपने खाने को पकते हुए को ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके थे। तो अब देखें कि इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। गोश्त जो है वो 80 से 85% या 85% गल चुका है। यहाँ मैंने प्योर देसी घी डाला है तकरीबन आधा कप, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है प्योर देसी घी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल। लेकिन यहाँ मैंने ऑथेंटिकली इसमें देसी घी ही इस्तेमाल किया जो घर का बना हुआ है। ये देखें, ये गार्निशिंग के लिए चीज़ें पड़ी हैं, दही भी इसमें जाएगा, क्रीम पड़ी है, वो भी ये गरम मसाला है। ये आपको दिखाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी। हरी मिर्चें और जो धनिया और जो अदरक है ये गार्निशिंग के लिए जाएगा, और हरा धनिया भी। लेकिन गरम मसाला, टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें पहले भी जा चुकी हैं और थोड़ी सी आखिर में भी जाएंगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ इसको, क्योंकि हमने ऑयल डाल दिया हुआ था, यानी कि घी डाला हुआ है, सॉरी, तो उसको हम अब उसकी भुनाई करते हैं। इसका सारा जो ट्रिक है
कढ़ाई बनाने का वो सिर्फ और सिर्फ भुनाई में है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी कढ़ाई बनेगी। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह हिलाते जाना, किनारों को आपने साफ़ करते जाना है। जब ये आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और आपको लगे कि घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो उस वक़्त आप क्या करें कि इसके अंदर आधा कप जो है वो आप दही डालें। तो दही मैंने फेंट के रखी हुई थी, ये आधा कप थी, ये फुल फैट दही थी। तो आप भी जैसी भी दही यूज़ करना चाहें, दही इसमें ज़रूर डालते हैं। कढ़ाई में दही भी जाती है और टमाटर भी जाते हैं। तो इसको हमने अब भूनना है। अब इसको इतना भूनना है कि ये जो दही है वो हमें नज़र ना आए और वो ख़त्म हो जाए, उसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसको भूनते रहना, इसका टाइम लगता है, लेकिन जो यही इसका ट्रिक है कढ़ाई का कि इसमें जो स्टेप्स हैं, इसमें आपका मतलब कि जो जो चीज़ें डालें उसका पानी ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो ये है क्रीम, ये है हैवी क्रीम। और इससे पहले क्रीम डालने से पहले मैंने ये डाला है लहसुन का पानी। तो लहसुन को मैंने जो पहला पड़ा हुआ था 1 टेबलस्पून, उसके अंदर मैंने पानी डाल के रख दिया था। तो वो सारा जो पानी है वो इन्फ्यूज़ हो चुका था ग्रेटेड गार्लिक में, लहसुन में, बड़ा अच्छा उसका पानी निकल आया था। तो ये तकरीबन मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती होती हूँ भूनते हुए, इससे आपकी कढ़ाई में बहुत अच्छी स्मेल आती है। और जब आपको इसकी लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाए अच्छी सी, तब आप करें कि आप जो मैंने आपको बताया था जैसे हैवी क्रीम जो है वो तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप डाल देनी है। लेकिन ख्याल रहे कि पानी खुश्क हो जाए, अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए। आपको कढ़ाई जैसी स्मेल आनी चाहिए बिफोर एक स्टेप से आप दूसरे स्टेप पे जाते हुए। तो अभी हम डालने लगे हैं क्रीम। क्रीम डाल के हम क्या करेंगे, उसी तरह इसको भूनेंगे और क्रीम का जो होगा क्रीमीनेस या दूध वगैरह जो उसका नज़र आएगा उसको हम खुश्क कर लेंगे। तो दोबारा हम इसको भूनेंगे, भुनाई ही इसका सारा ट्रिक है। तो आप भी इम्पेशेंस ना होइएगा कि ये क्यों इतना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रही हूँ। क्योंकि यही अगर आपको स्टेप्स ना दिखाया जाए तो आपको रेसिपी सही तरह समझ नहीं आती। तो यूजुअली आपने नोट किया होगा मेरी रेसिपीज़ में मैं बहुत आराम से समझाती हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो नज़र आए। इवन कि न्यू बिगिनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। ये वीडियोस मैं अपनी बेटियों के लिए भी डालती हूँ ताकि वो भी आने वाले वक्तों में जब अपने घरों में चली जाएं तो वो भी मेरी वीडियोस को निकाल के देख सकती हैं। और कोई भी नई लड़की जिनकी नई शादी हुई है या खाना पकाना सीख रही हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे ट्रिक्स होते हैं जो मैं एक एक चीज़ बताती हूँ। तो आपको अगर अपनी ग्रेवी चाहिए कढ़ाई में, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल खुश्क नहीं खाया जाता। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको मैंने थोड़ी 5 मिनट और भून लेना है। जब ये 5 मिनट भून जाए, घी निकल आए दोबारा, तो इसको क्या करना है, मैंने अपनी पसंद की गार्निशिंग कर लेनी है। जो बेस्ट गार्निशिंग होती है कढ़ाई की, उसमें अदरक जाता है ग्रेट किया हुआ, साथ में हरी मिर्चें जाती हैं। हरी मिर्चें आप थोड़ी सी पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी मिर्च थोड़ी सी पहले तेज़ थी तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाली, आखिर में ही डालूंगी। और आखिर में ही वो हरी मिर्चें जो खड़ी खड़ी नज़र आती हैं वही अच्छी लगती हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं और साथ ग्रेट की हुई भी डाल सकते हैं। मैंने चॉप की हुई यहाँ पर डाली हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक चॉप की हुई, ग्रेट की हुई, और साथ में मैंने डाला है हरा धनिया। इसके साथ आप स्प्रिंकल करें मज़े का गरम मसाला। तो जो आपकी ये कढ़ाई की लुक है, इतनी मज़े की इसकी स्मेल फैली हुई थी घर में और ये मज़ेदार सी मेरे मियाँ की फरमाइश पे ये कढ़ाई बनी थी और वही इसका गोश्त दे के आए थे। ऊपर से मैंने इसका गरम मसाला डाला, धनिया और डाल दिया। धनिया तो आप जितना भी चाहे और डाल सकते हैं। हरी मिर्चें, अदरक की चीज़ें आप एंड पे भी दोबारा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें कभी भी बुरी नहीं लगती हैं और इससे इसका टेस्ट कढ़ाई का हमेशा दुबाला हो जाता है। तो आप भी इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपने मज़े का सैलड बनाइएगा। अक्सर जो कॉम्प्लीमेंट करता है इसका सैलड वो ये है प्याज, जो क्यूकम्बर है, खीरा, टमाटर, ये बेसिक होता है। आप इसके साथ लेमन भी रख सकते हैं। ये बेसिक सैलड होता है जो कढ़ाइयों के साथ जाता है। साथ मैंने बनाया है सिंपल रायता जो कि मैं अपनी रेसिपीज़ में बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, और इसके साथ हैं घर की गरम गरम रोटियाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी, फॉर स्टेइंग विद मी। आपके इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतने इनकरेजिंग कमेंट्स आते हैं कि मेरा दिल करता है मैं आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के खिलाती रहूँ और आप इसको इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ बना के खिलाएं। तो
जस्ट टेल मी कि नेक्स्ट आप क्या बनाना चाहते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। आपकी फरमाइश की जो लिस्ट है ये भी फरमाइश पे ही मैंने बनाया था। दूसरे मेरे मियाँ ने भी मुझे कहा था कि आज वो बना लो, उनके दोस्त कह रहे थे कि उनको कढ़ाई सीखनी है तो उनके लिए भी बनाओ और मुझे भी खिलाओ। तो हियर इट इज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करें अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ और बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस मिल सकें। अगेन थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू।